29 साल पहले एक युवा छात्र नेता पेपर लीक के खिलाफ पुलिस की लाठियां खा रहा था। आज वही चेहरा देश का शिक्षा मंत्री बनकर पेपर लीक विवाद के बीच इस्तीफा दे चुका है। सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, सवाल है उस व्यवस्था का जिसके खिलाफ कभी लड़ाई लड़ी गई थी। आखिर इतिहास ने ऐसा यू टर्न क्यों लिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 1997 ओडिशा एक परीक्षा का पेपर लीक होता है और हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। पूरे राज्य में गुस्सा भड़क उठता है और छात्र सड़कों पर उतर आते हैं और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे एक युवा छात्र नेता धर्मेंद्र प्रधान। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए और धर्मेंद्र प्रधान को भी गंभीर चोटें आईं। उस समय उनका संदेश साफ था कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। यही आंदोलन उनकी पहचान बना। छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर उन्हें संसद तक ले गया। फिर वे पेट्रोलियम मंत्री बने, कौशल विकास मंत्री बने और आखिरकार देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन करीब 3 दशक बाद इतिहास उसी मोड़ पर लौट आया। नीट यूजी नेट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने देश भर में लाखों छात्रों का गुस्सा भड़का दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। एक तरफ 1997 में पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खाते हुए युवा धर्मेंद्र प्रधान और दूसरी तरफ 2026 के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसको लेकर सवाल उठने लगे कि जो नेता कभी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, क्या आज उसी व्यवस्था की जिम्मेदारी उससे नहीं पूछी जानी चाहिए। लगातार बढ़ते राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करने का समय है। साथ ही सरकार ने सीबीआई जांच, दोबारा परीक्षा और भविष्य में परीक्षाओं को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड में कराने जैसे कदमों की भी बात कही। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा काफी है? असल जवाब अब किसी एक मंत्री का नहीं बल्कि उस परीक्षा व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। अगर हर कुछ साल में पेपर लीक की खबरें सामने आती रहीं तो युवाओं का भरोसा कैसे कायम रहेगा। 1997 में धर्मेंद्र प्रधान व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। 2026 में वही व्यवस्था उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई। इतिहास ने किरदार बदल दिए लेकिन मुद्दा वही रहा, छात्रों का भविष्य। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्रों के गुस्से को शांत करा देगा या फिर देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े और स्थायी सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।